आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, अगर आप टीजीटी पीजीटी जैसी प्रोक्ता एलटी ग्रेड यूजीसी नेट जेआरएफ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो होने वाला है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज की इस पाठचर्या में करने वाले हैं हम लोग हिंदी साहित्य से पूछे जाने वाले उन प्रमुख कथनों का एमसीक्यू क्वेश्चन जो कि विगत वर्ष परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित प्रश्न है अथवा परीक्षा के दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इन प्रश्नों का अध्ययन प्रारंभ करें इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं आज के इस प्रैक्टिस सेट को और देखते हैं प्रैक्टिस सेट का आज का पहला प्रश्न है। कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंददायी प्रभाव डालती है। कविता प्रभावशाली रचना है जो पाठक या श्रोता के मन पर आनंददायी प्रभाव डालती है। और यह कथन किस विद्वान का है, इसका आपको जवाब दो। पहले प्रश्न का सही उत्तर प्रश्न संख्या 81 का अगर आपने जवाब दिया है विकल्प डी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को, तो डी विकल्प के साथ बिल्कुल सही जवाब पर हैं आप। अगला प्रश्न है। कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है और वह चित्रण इतना ठीक है कि उसमें वैसी ही भावनाएं किसी दूसरे के हृदय में आविर्भूत होती हैं। कविता कवि विशेष की भावनाओं का चित्रण है और वह चित्रण इतना ठीक है कि उसमें वैसी ही भावनाएं किसी किसी दूसरे के हृदय में आविर्भूत होती हैं। यह कथन किसका है? जवाब में महादेवी वर्मा चुनकर के सी विकल्प राइट आंसर दिया है। आइए बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मनु श्रद्धा और ईड़ा अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए सांकेतिक अर्थ भी अभिव्यक्त करें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। यह कथन किस विद्वान का? और उत्तर में आपने विकल्प ए जयशंकर प्रसाद को चुन लिया है, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 84। जो वस्तु जिसके साथ सादृश्य रखती हो वही उचित है, इसी उचित का जिसमें भाव हो वह औचित्य है। यह कथन किस विद्वान का है? जो वस्तु जिसके साथ सादृश्य रखती हो वही उचित है, इसी उचित का जिसमें भाव हो वह औचित्य है। यह कथन किस विद्वान का? प्रश्न संख्या 84 का सही जवाब हेमेंद्र विकल्प सी को चुना आपने राइट आंसर के साथ। हाँ, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 85। छायावाद का काव्य प्रथम श्रेणी का विश्व काव्य नहीं है, कुंठा की प्रेरणा प्रथम श्रेणी के काव्य को जन्म नहीं दे सकती। यह कथन किस विद्वान का है? छायावाद का काव्य प्रथम श्रेणी का विश्व काव्य नहीं है,
कुंठा की प्रेरणा प्रथम श्रेणी के काव्य को जन्म नहीं दे सकती, यह कथन किस विद्वान का है? प्रश्न संख्या 85 का सही उत्तर चयनित करिए। और इस प्रश्न का सही उत्तर आपने नगेंद्र को चुना आपने, तो डी विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर है। साथियों, अगर आप वस्तुनिष्ठ हिंदी प्रमुख कथन विशेष पुस्तक को परचेज करना चाहते हैं अथवा इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक का प्रयोग कर सकते हैं, अथवा आप हमें व्हाट्सएप नंबर 9415940501 पर व्हाट्सएप करेंगे। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको पीडीएफ 99 टाइप करना होगा, जिसके लिए आपको एक सहयोग धनराशि 99 रुपए की देनी होगी। और अगर आप इसका प्रिंटेड मटेरियल यानी प्रिंटेड बुक प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप टाइप करेंगे हिंदी 2024 और इसको भेज देंगे आप 9415940501 पर। व्हाट्सएप के बाद आपको पेमेंट लिंक पर पेमेंट करना होगा, इसके लिए 259 रुपए। तो आज की इस पाठचर्या को पुनः कर लेते हैं, इसे कंटिन्यू, बढ़ते हैं आगे पाठचर्या में। छंदों के वैविध्य के कारण रामचंद्रिका छंदों का अजायब घर है। छंदों के वैविध्य के कारण रामचंद्रिका छंदों का अजायब घर है, यह किसने कहा है? प्रश्न संख्या 86 का सही उत्तर चयनित करिए। और इस प्रश्न का सही उत्तर आपने चुन लिया होगा किसको? राम स्वरूप चतुर्वेदी जी को। तो विकल्प ए सही उत्तर के साथ हैं आप। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 87। निराला सौंदर्य और उल्लास के कवि हैं, दुख और मृत्यु के भी। निराला सौंदर्य और उल्लास के कवि हैं, दुख और मृत्यु के भी, यह कथन किस विद्वान का है? प्रश्न संख्या 87 का सही जवाब आपने विकल्प बी रामविलास शर्मा को चुन लिया। राइट आंसर है आपका, यह रामविलास शर्मा का कथन है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 88। गोदान कृषि संस्कृति का शोक गीत न होकर करुण महाकाव्य है, यह कथन किस विद्वान का है? गोदान कृषि संस्कृति का शोक गीत न होकर करुण महाकाव्य है, गोदान के संदर्भ में यह कथन किस विद्वान का है? और मुझे उम्मीद है कि आपने दिए गए विकल्पों में जवाब के रूप में चुना होगा किसको? नलिन विलोचन शर्मा सी विकल्प को सही जवाब के साथ है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, प्रेमचंद्र भारतीय जनता के उज्जवल भविष्य की पेशगी थे। प्रेमचंद भारतीय जनता के उज्जवल भविष्य की पेशगी थे, यह कथन किस विद्वान का है? और इस प्रश्न का जवाब रामविलास शर्मा बी विकल्प चुन करके सही जवाब दिया है आपने। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निराला जी में बहुवस्तु स्पर्शनी प्रतिभा है। निराला जी में बहुवस्तु स्पर्शनी प्रतिभा है, यह कथन किस विद्वान का है निराला के संदर्भ में? प्रश्न संख्या 90 का राइट आंसर, मुझे उम्मीद है कि आपने चुना होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को ए विकल्प के साथ, बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 91।
प्रश्न संख्या 91 है, कविता सुखद और उत्कृष्ट मस्तिष्क द्वारा सुखद और उत्कृष्ट क्षणों का संग्रह है। कविता सुखद और उत्कृष्ट मस्तिष्क द्वारा सुखद और उत्कृष्ट क्षणों का संग्रह है, यह कथन किसका है? प्रश्न संख्या 91 का सही जवाब पाश्चात्य विद्वान है ये, पीवी शैली को चुन लिया है आपने, सी विकल्प के साथ राइट आंसर पर हैं आप। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 92, निराला के राम तुलसी के राम से भिन्न है और भवभूति के राम के निकट है। निराला के राम तुलसी के राम के से भिन्न है और भवभूति के राम के निकट हैं, यह कथन किस विद्वान का है? तो इसके लिए ऑप्शन 1 है आपका आचार्य शुक्ल जी, और अगले ऑप्शन देख लेते हैं, रामविलास शर्मा, नलिन विलोचन शर्मा और राम कुमार वर्मा में आपको बताना है। कथन था आपके लिए कि निराला के राम जो है वो तुलसी के राम से भिन्न और भवभूति के राम से निकट हैं, यह कथन किसका है? और इस प्रश्न का जवाब रामविलास शर्मा, बी विकल्प राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि शब्दों के काल्पनिक जाल में फंसाने वाली जादूगरनी कविता है। शब्दों के काल्पनिक जाल में फंसाने वाली जादूगरनी कविता है, यह कथन किस विद्वान का है? जवाब में आपने लॉर्ड मैकाले को चुन लिया है, तो डी विकल्प सही उत्तर। अगला प्रश्न काफी रिलेटेड और बढ़िया प्रश्न है कि कांटा चुभाकर उसकी पीड़ा की अनुभूति तो संसार कराता है, पर कभी बिना कांटा चुभाए उसकी पीड़ा की अनुभूति करा देता है, यह कथन किसका है? प्रश्न संख्या 94 का सही जवाब चयनित करिए। कांटा चुभाकर उसकी पीड़ा की अनुभूति तो संसार कराता है, पर कभी बिना कांटा चुभाए उसकी पीड़ा की अनुभूति करा देता है, और यह कथन है महादेवी वर्मा जी का। विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 95, मुक्तिबोध को अंधेरे में कविता के नायक से अलग करके देखना असंभव है। मुक्तिबोध को कविता मुक्तिबोध को जो है उनकी कविता जो अंधेरे में है उसके नायक से अलग करके देखना असंभव है, यह कथन इस विद्वान का है? उत्तर में रामविलास शर्मा विकल्प बी को चुन लिया आपने, तो बी विकल्प के साथ बिल्कुल सही जवाब पर हैं आप, रामविलास शर्मा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न, इन संख्या 96, प्राचीन और नवीन का सुंदर सामंजस्य भारतेंदु की कला का विशेष माधुर्य है। प्राचीन और नवीन का सुंदर सामंजस्य भारतेंदु की कला का विशेष माधुर्य है, यह कथन किस विद्वान का है? और आपने इसका पहला ही विकल्प आचार्य शुक्ल जी को चुन लिया, विकल्प ए के साथ बिल्कुल राइट आंसर के साथ हैं आप। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला, प्रश्न संख्या 95, नागार्जुन जितने क्रांतिकारी सचेत रूप से हैं उतने अचेत रूप में भी, यह कथन किस विद्वान का? नागार्जुन जितने क्रांतिकारी सचेत रूप से हैं उतने अचेत रूप में भी, यह कथन किस विद्वान का है? और इस प्रश्न का जवाब रामविलास शर्मा, बी विकल्प को चुन लिया आपने, राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला,
प्रश्न संख्या 98 है, प्रगतिवाद समाज की ही साहित्यिक अभिव्यक्ति है। प्रगतिवाद समाज की ही साहित्यिक अभिव्यक्ति है, यह कथन किसका है? और इस प्रश्न का जवाब आपने डॉक्टर नगेंद्र सी विकल्प को चुन लिया, राइट आंसर पर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि कविता महादेवी के लिए निखालिसात्मक अभिव्यक्ति के बजाय कलाभ्यास के रूप में साध्य रही है, यह कथन किस विद्वान का है? कविता महादेवी के लिए निखालिसात्मक अभिव्यक्ति के बजाय कलाभ्यास के रूप में साध्य रही है, यह कथन किस विद्वान का है? प्रश्न संख्या 99 का सही जवाब आपने रमेश चंद्र शाह को चुना आपने, तो डी विकल्प राइट आंसर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि नवगीत हिंदी कविता की खोई हुई तलाश है। नवगीत हिंदी कविता की खोई हुई तलाश है, यह कथन किसका है? श्री कृष्ण तिवारी, डी विकल्प राइट आंसर। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या में लेना चाहेंगे यहीं पर विराम। वीडियो में लें आपसे विदा। उससे पूर्व अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक, शेयर नहीं किया तो फटाफट शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो से संबंधित पीडीएफ अथवा इसका प्रिंटेड बुक प्राप्त करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9415940501 पर। पीडीएफ के लिए आप PDF 99 लिखकर भेजें और प्रिंटेड बुक के लिए हिंदी 2024 लिख करके भेजें। पीडीएफ के लिए आपको एक सहयोग धनराशि 99 रुपए की देनी होगी, वहीं प्रिंटेड बुक के लिए 259 रुपए देनी होगी। तो साथियों, आज का यह प्रैक्टिस सेट लेता है पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।